बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम लीग नून के अरमानों पे जो है वो पानी फेर दिया है। वो कैसे पानी फेरा है इस पर भी बात करेंगे। पहले उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालादम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल थी। जस्टिस इजाजुल हसन ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत में फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया है, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। फैसले में सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल नहीं किया जा सकता। 9 मई के 103 मुलजमान का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में ही चल सकता है। समाअत के आगाज में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत में यकीन दहानी कराने के बावजूद फौजी अदालतों ने सिविलियन का ट्रायल शुरू कर दिया, जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि हमें इस बारे में मालूम है, हम पहले अटॉर्नी जनरल को सुन लेते हैं। लिहाजा ये फैसला जो है वो इसलिए इनके अरमानों पर ओस पड़ गई है कि इन्होंने ये जो सोचा था, जो मुस्लिम लीग नून के लोग जैसे भंगड़े डाल रहे थे, भंगड़े इस तरह डाल रहे थे, ये कह रहे थे कि चूंकि मेन लोग जो हैं उन पर 9 मई का वाकया डाला गया। 9 मई का वाकया, और ये हकीकत बात है कि इनको ये श्योरिटी थी कि 9 मई के वाकये में इन सारे जो मेन लोग हैं इनको सजाएं हो जाएंगी। लेकिन इस पर सवालात उठ रहे थे। सवालात ऐसे उठ रहे थे कि ये बताएं कि जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है उसके गुनाह धुल जाते हैं, वो मेन मुलजमान में होता है। ये हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अब मैं नाम इस वक्त नहीं लूँगा, आपके सामने मौजूद है। हबीब जो है, फरख हबीब है, उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको जो है उसमें से निकाल दिया गया, उनके गुनाह माफ। तो ये इतना बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो मुजरिम है, अगर उन्होंने ये मामला किए हैं, तो फिर उनके ये केसेस माफ नहीं होने चाहिए थे। फिर तो अगर किसी ने ये किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये असल मकसद ये था कि उन लोगों को रास्ते से हटाना है जो ये समझते थे कि इनके सामने ये खड़े नहीं हो सकते, इनके जो उम्मीदवार हैं वो शिकस्त खा जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें कि ये भी जो गेम है ना वो उलट पड़ गई है। अब लोग कहते हैं कि इमरान खान जिसको मर्जी खड़ा करे, हमें वोट उसको डालना है। तो लिहाजा मियाँ साहब तो वजीर आज़म बनने आए हैं, लेकिन मैं याद रखें, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को जिन जिन मरहलात से गुजारा है, अल्लाह ताला ने इमरान खान से इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम लेना है। यहाँ पर कानून की बालादस्ती इंशाल्लाह ज़रूर होगी, लोग नाउम्मीद ना हो। और एक और मैं बात बताता चलूँ कि फैसले पर जो एतजाज हसन और सलमान अकरम राजा साहब का तबसरा है, उन्होंने कहा फैसला जमहूरियत और पूरे निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। उन्होंने कहा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि बालादस्ती सिर्फ कानून की होगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए एतजाज हसन और सलमान अकरम राजा ने कहा बहुत अहम केस था, बहुत अहम फैसला दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हम खिलाफ थे। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैन को बड़े हौसले से सुना। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये बेहतरीन जजमेंट दी है। और उन्होंने कहा तारीख में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। हमारी फौज आइन के तहत चलने की ख्वाहिश रखती है और अदालत का असूल है कि जज आज़ाद होना चाहिए। पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई और पेशगोई नहीं की जा सकती। एतजाज हसन ने कहा आज ये बात साबित हो गई है कि बादशाह इसलिए बादशाह है कि कानून इसको बादशाह बनाता है। मारूफ कानूनदान ने कहा कि तमाम अदारों को ये इत्तला होनी चाहिए कि आप जितने भी मर्जी ताकतवर हों, कानून से बालातर नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ हमने जदोजहद की। जो वाक़यात हुए हैं इनके ये कसूरवार हैं। उन्होंने कहा कि अब तमाम अदारे जो अदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े हौसले से सबके दलाइल सुने और सबको मौका मिला। इस फैसले से सिविल सोसाइटी की मजीद रहनुमाई होगी। यानी कि ये फैसले जो अपना आम कोर्ट में जब ये जाएंगे, ट्रायल होंगे, तो सारे वकला बाहर आकर बताएंगे। इसी तरह ये असल में कोशिश थी कि इमरान खान का भी फौजी ट्रायल किया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये खानदान, खासकर शरीफ खानदान, ये बाकायदा ये माफिया है।
आप देखें कि इन्होंने कैसे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है कि पूरे प्रोटोकॉल ले रहे हैं, इन पर कोई कानून अभी तक नहीं लागू हो रहा। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि कल इनके बारे में इनकी ये अपीलें मुस्तरद होनी चाहिए, पहले ये जेल भुगतें, जेल में से अपील करें और फिर ये करें, फिर लोगों को निज़ाम इंसाफ की बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अभी तक निज़ाम इंसाफ आप देखें ना कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बारे में अभी तक मामला लटके हुए हैं। तो अगर ये फैसले आते हैं तो ये याद रखें कि अगर इलेक्शन का फैसला भी आता है कि 90 रोज के अंदर अंदर ही इलेक्शन हो, तो यकीन करें पिछले को आप छोड़ दें, अभी ये मामला ट्रैक पर चलना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। वो उनके चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कहा आमरीत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, मगर एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई है। तो मैं जनाबे वाला से ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये आमरीत शुरू करने वाले भी आप लोग हैं। जब आपकी अपनी बारी आती है फिर चीखें इनकी देखें। ये माफिया है, ये ऊपर से नूरा कुश्ती करते हैं, बाद में जब इनकी बारी आना शुरू होती है ना, अब इनको अंदाजा हो गया है कि सिंध हुकूमत अगर ये केयर टेकर सेटअप लंबा चलता है तो जो इनके खाबे लगे हुए थे, इनके सारा कुछ बाहर से आता था, यही सिंध हुकूमत के जरिए सारा माल कमाते थे ये, तो वो कैसे पूरा होगा, वो खांचे कैसे पूरे होंगे, इतने इतने बड़े खर्चे हैं इनके। तो ये सारी चीजें ये इक़्तिदार में रहकर फिर ये सारा कुछ करते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अगर किसी पर लगा देते हैं तो वो एहसान नहीं करते। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे का ज़िया इन लोगों पर किया जाता है। आपने देखा है जलसे के दौरान कि कैसे फैसिलिटेट किया गया, कैसे पुलिस फैसिलिटेट कर रही थी। ये तो मामला, जबकि दूसरी जमातों के साथ बिल्कुल मामला बरक्स है, उलट है, जो मामला तो और तरह के चल रहे हैं। तो ये आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में अगर एक दो फैसले ऐसे आगे जो कि सिविलियन के हवाले से, कानून की बालादस्ती के हवाले से हुए, तो यकीन करें यही मियाँ साहब आपको वापस बाहर जाते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ये टेन्योर जीत चुके हैं, ये चाहे जो मर्जी कर ले। उसकी वजह है कि इमरान खान को आपने जेल में भी आपने अपना आखिरी कार्ड भी खेल लिया कि इमरान खान को जेल में रखकर इसे सजा सुनाई जाए। प्लान तो यही है कि इमरान खान को जल्दी से जल्दी ये ट्रायल कोर्ट से सजा सुनवाई जाए और सजा के बाद जो है ना वो इलेक्शन जो हो उसमें इमरान खान ना हो। इसका इशारा आज निगरान वजीर आजम ने भी दिया कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में, भाई नवाज शरीफ को 2018 में अपनी रसीदें ना देने की वजह से सजा हुई थी। आप इमरान खान के साथ उसका मुवाजना नहीं कर सकते। आपने एक साल के अंदर अंदर कितने केसेस किए हैं अकेले बंदे पर। तो ये सब कुछ कौम के सामने है। आप जितना इमरान खान को दीवार के साथ लगाएंगे, कौम उतनी ज्यादा इमरान खान के साथ जुड़ जाएगी। और इमरान खान का नजरिया इस टाइम नाकाबिले शिकस्त है। अगर आपने इमरान खान को, मैंने पिछले व्लॉग्स में भी ये बात की थी, अगर आप इमरान खान को शिकस्त देना चाहते हैं तो वो जो बात कर रहे हैं, जो लोगों के दिल में घर कर चुकी है, कानून सबके लिए बराबर हो, सब कानून के नीचे हो और गरीब और अमीर आदमी की एक तरह सुनवाई हो कानून के सामने, तो अगर यही आप एक नुक्ता इसको अमल दरामद कर देते हैं तो आप यकीन करें कि इमरान खान की जो बातें हैं ना वो लोगों को समझ आ जाएगी कि भाई इमरान खान जो बात कर रहे थे वो तो पूरी होनी शुरू हो गई है। लेकिन आपने पूरी कौम को अपने मुखालिफ कर लिया, क्योंकि कौम में ज्यादातर तादाद गरीब और मिडिल क्लास तबके की है। तो मिडिल क्लास तबके को तो आपने छोड़ा नहीं। वो अब उधर जो मिडिल क्लास तबका अपने पास थोड़े बहुत पैसे रखता था, जमा पूंजी रखता था, वो भी खत्म हो गई। तो अब वो गुर्बत के पर आकर खड़े हो गए हैं। तो इसलिए आप इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। इमरान खान यकीनन जीत चुके हैं। अब ये है कि मियाँ साहब को अगर आपने वजीर आजम बनवाना है तो फिर वो एक ही तरीकाकार है, जनाब काकड़ साहब को उठाएं और इलेक्शन ना करवाएं और बराह रास्त जो है वो मियाँ साहब को वजीर आजम बना दें और उनकी बेटी को वजीर आला बना दें। और इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। और जनाब बिलावल साहब ने कहा इलेक्शन में ताखीर का मतलब इलेक्शन से इनकार है, फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। तो जनाब बिलावल साहब आपको ये भी सोचना चाहिए था कि जब पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ टूटी उस वक्त आप दूसरी जानिब खड़े थे। अब सिंध की हुकूमत आपके पास नहीं है तो अब आपकी चीखें निकल रही हैं। लेकिन याद रखें, जैसे जो बंदा किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। आज देख लें, ये जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन थे पीपल्स पार्टी वाले,
लेकिन अब इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई क्योंकि इन्होंने एक चलती जमहूरी हुकूमत को गिराया। इस मुल्क की जो इकॉनमी इतनी बेहतरीन जा रही थी वो नीचे की तरफ आई और अवाम का बुरकस निकल गया। अब ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से इक़्तिदार में आएँ, तो ये याद रखें कि ये अब ख्वाब पूरा नहीं हो सकता कि बिलावल साहब फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बने। अभी तो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना ही मियाँ साहब का। ज़बरदस्ती आप किसी को उठाकर बना दें एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बिठाकर, तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन इलेक्शन के ज़रिए नहीं बन सकते। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।